दोस्तों, महाभारत में कुछ ऐसी भी घटना हुई जिन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। ऐसी ही एक घटना दुर्योधन का महाभारत युद्ध से पहले सहदेव के पास जाना है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? आखिर क्या कारण रहा होगा कि कौरव प्रमुख दुर्योधन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य व कृपाचार्य जैसे महान लोगों को छोड़कर अपने शत्रु पांडव के छोटे भाई सहदेव से मिलने जाते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। दरअसल पितामह भीष्म ने बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों को युद्ध की सही तिथि व समय निश्चित करने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि यदि युद्ध का सही समय निश्चित नहीं होगा तो परिणाम घातक हो सकता है। लेकिन दुर्योधन उनमें से किसी के भी परामर्श पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। अचानक एक दिन दुर्योधन अकेले ही पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। दुर्योधन को ऐसे जाते देखकर कर्ण और अन्य कौरव भाई भी उनके साथ चल पड़े और भीष्म, द्रोणाचार्य भी जल्दी से पांडवों के शिविर की ओर रवाना हो गए। उन्हें भय था कि दुर्योधन कहीं अपने व्यवहार से अभी युद्ध की स्थिति न उत्पन्न कर दे। दुर्योधन को अपने शिविर में आता देखकर भीम और अर्जुन भी मन में संदेह लेकर खड़े हो गए। कहीं दुर्योधन किसी आक्रमण की आशंका से तो नहीं आ रहा है? तथा दोनों अस्त्र उठाने लगे और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तब कृष्ण और युधिष्ठिर ने उन्हें शांत किया। दुर्योधन उनके शिविर में आता है और सहदेव के विषय में पूछता है और कहता है कि मुझे सहदेव से परामर्श करना है। युधिष्ठिर और श्री कृष्ण भी आश्चर्य से देखते हैं कि इतने बड़े विद्वानों को छोड़कर भला सहदेव से दुर्योधन को क्या पूछना है। तब सहदेव ने आगे बढ़कर बड़ी ही विनम्रता से दुर्योधन से पूछा कि आखिर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। दुर्योधन ने भी बड़ी विनम्रता से कहा कि देखो अनुज, युद्ध निश्चित है और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन बिना शुभ मुहूर्त की कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता। मुझे पता है कि तुम त्रिकालदर्शी हो और तुम्हारा ज्ञान अद्वितीय है। मैं युद्ध का शुभ समय जानना चाहता हूँ। और यह सुनकर दुशासन ने दुर्योधन के कान में कहा कि भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? सहदेव हमारा शत्रु है, भला वह हमें सही समय क्यों बताएगा? ऐसा करने से हम युद्ध हार भी सकते हैं। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि सहदेव का यह स्वभाव नहीं है कि वह छल करे। वह बहुत ही निष्पक्ष है, वह हमें कभी भी गलत परामर्श नहीं देगा। तब दुशासन कहता है, भैया आप ही तो कहते हैं वह त्रिकालदर्शी है, तो क्या वह ऐसा समय नहीं निकालेगा जिसमें केवल उन्हीं की विजय हो? तब दुर्योधन कहता है, नहीं, यह उसका स्वभाव है ही नहीं। श्री कृष्ण से यदि मैं परामर्श लेता तो वे शायद छल कर सकते थे, और मैं यह भी जानता हूँ कि वे त्रिकालदर्शी हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो दूर, मैं युधिष्ठिर तक को विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन सहदेव पर मुझे अटूट विश्वास है। भीष्म और अन्य योद्धाओं ने भी दुर्योधन का इस बात में समर्थन किया। तब सहदेव ने भी पूर्ण निष्पक्षता से एक ऐसा समय निकाला जो ना तो पांडव के पक्ष में था और ना ही कौरवों के, जहां पर नक्षत्र एक समान थे। और दुर्योधन ने बिना किसी अड़चन के उस समय को स्वीकार कर लिया और युद्ध में पांडवों ने अपने बल पर युद्ध किया और विजय हासिल की। इस प्रसंग से हमें यह पता चलता है कि सहदेव अपनी ज्ञान और धर्म में इतने निपुण थे, जो शत्रु भी इन्हीं से परामर्श लेकर उन पर विश्वास करता था। यह प्रसंग हमें अपने जीवन में बहुत बड़ी सीख देता है कि अपने कार्य में पूर्णता व सत्यता को जगह देनी चाहिए, ताकि आपका शत्रु भी ये माने कि आपसे बड़ा ज्ञाता आपके काम का और कोई हो ही नहीं सकता। उम्मीद है महाभारत का यह प्रसंग आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आपने इससे जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।